हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम गायनेशियम का एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब हम गायनेशियम में आगे सेगमेंट पढ़ते हैं। अभी हमने एक कार्पल में जो 3 पार्ट होते हैं, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, उनकी स्टडी की है। अब हम स्टडी करेंगे कि सिनकार्पस ओवरी क्या होती है, एपोकार्पस ओवरी क्या होती है ना, और कहाँ पाई जाती है। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सिनकार्पस है ना, या युक्तांडपी अंडाशय कहाँ है? सिनकार्पस ओवरी, युक्तांडपी अंडाशय, युक्तांडपी अंडाशय। ठीक है जी, सिनकार्पस ओवरी। सिनकार्पस ओवरी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा कार्पल आपस में जुड़ी होती है तो वो कहलाती है सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया है सरसों, टमाटर। काफी इंपॉर्टेंट है। जब पुष्प में एक से अधिक अंडाशय आपस में संयुग्मित, फ्यूज होकर एक संयुक्त संरचना बनाते हैं। इसे युक्तांडपी अंडाशय कहा जाता है। अंडाशय कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि यहाँ एक दिया है सरसों और दूसरा दिया है टमाटर। ठीक है, तो सरसों का मतलब क्या हुआ? ब्रेसिकेसी, पूरी ब्रेसिकेसी फैमिली में सिनकार्पस ओवरी पाई जाएगी, है ना। तो ब्रेसिकेसी क्या? ब्रेसिकेसी। और दूसरा है टमाटर। टमाटर का मतलब क्या हो गया? टमाटर का मतलब हो गया सोलेनेसी। ठीक है, अब हम कुछ और समझना चाहिए। इसमें जो नहीं है वो भी समझ लो। लिली, हमारी जो 4 फैमिली हैं उसमें से 3 फैमिली सिनकार्पस अवस्था को दर्शाती है। ये हो जाएगा लिलिएसी। ठीक है, एक और ले लो, गुड़हल।
गुड़हल में मतलब क्या हुआ, मालवेसी। इनमें सिनकार्पस ओवरी पाई जाएगी, है ना, सिनकार्पस। जैसे टमाटर में मैं आपको कार्पस फ्यूज कार्पर बता देता हूँ। सिनकार्पस का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे जैसे एक टमाटर को अपन अगर कट करें तो फिर इसमें 2 कार्पल नजर आते हैं ऐसे। ये फ्रूट वॉल है, इसमें ये इसके सीड लगे होते हैं। तो ये 2 कार्पल, बाई कार्पिलरी सिनकार्पस ओवरी है, 2 कार्पल है ना, 2 कार्पल्स। कार्पल, तो ये क्या है, बाई कार्पिलरी एंड सिनकार्पस, सिनकार्पस ओवरी ओवरी, समझे। तो इसे कहते हैं, इससे क्या होता है, कॉमन फूड फल बनता है, कह सकते हैं सिनकार्पस ओवेरी एक संयुक्त फल का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, कॉमन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब आ जाते हैं एपोकार्पस ओवरी। नेक्स्ट हेडिंग इज एपोकार्पस ओवरी, एपोकार्पस ओवरी, ऐसे। इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्तांडपी, 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 है ना। जब किसी पुष्प के पुष्पासन पर एक से अधिक अंडाशय, एक से अधिक अंडाशय एक दूसरे से स्वतंत्र स्थित होती है, स्थित होती हैं, स्वतंत्र स्थित होती, व्युत्तांडपी
विक्तांडपी अंडाशय कहलाते। ठीक है। इसमें एक तो कमल आता है और लोटस मतलब कमल और रोज, है ना। तो उदाहरण के नाम पर हम देखें तो कमल, ये, उसके बाद गुलाब, ठीक है, उसके बाद आक, उसके बाद चंपा, मिचेलिया बोलते हैं, मिचेलिया। कमल, गुलाब, आक, चंपा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आक का डायग्राम हम लोग देख सकते हैं। आंकड़े को कभी ध्यान से तोड़ना, उसका फ्लावर तोड़ना है, तो फिर आपको उसमें एपोकार्पस ओवरी नजर आ जाएगी, है ना। ये ओवरी कुछ इस तरीके से है, ये थैलेमस है, ठीक है। अब इस थैलेमस पर आपको यहाँ ऐसे ऐसे नजर आएगा। चलो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। इसमें क्या होता है, एक स्टिग्मा इसका जो होता है ना, पेंटागोनल होता है। ऐसे, और इस पर होती हैं ऐसे, और ये है इसका थैलेमस, क्लियर। और ये है इसका पेटल, ऐसे। और यहाँ होते हैं कुछ खास संरचना, क्या, इन्हें कहते हैं ऐसे स्टेमन। ये तो एपोकार्पस ओवरी हुई, इसको कहते हैं पॉलिनियम, पॉलिनियम, ये। और इसे कहते हैं गाइनोस्टीजियम, गाइनोस्टीजियम। यहाँ दोनों फ्यूज होते हैं, स्टिग्मा और एंडोसियम आपस में फ्यूज होते हैं, है ना। तो इसको गाइनोस्टीजियम भी कहते हैं। और ये है एपोकार्पस ओवरी, ओवेरी, ठीक है। ये चीज
यहाँ एक खास बात, एपोकार्पस अंडाशय, अंडाशय आपस में मिलकर एग्रीगेट फ्रूट, संयुक्त फल, संयुक्त फल, एग्रीगेट, एग्रीगेट फ्रूट का निर्माण करते हैं। एग्रीगेट फ्रूट, संयुक्त फल, इन्हें पुंज फल भी कहते हैं। ये चीज होगी। अब यहाँ आता है कि बीजांड न्यास क्या होता है, प्लासेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग है प्लासेंटेशन, ठीक है। तो व्हाट इज प्लासेंटेशन, ये समझना है। प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन, बीजांड न्यास। प्लासेंटेशन, बीजांड न्यास, ठीक है। बीजांड ऐसे अंडाशय भित्ति के साथ बीजांड की व्यवस्था बीजांड न्यास कहलाती है। न्यास कहलाते, ठीक है। अंडाशय में फूला हुआ भाग, फूला हुआ भाग जिस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, जिस पर बीजांड व्यवस्थित रहते हैं, होते हैं, प्लासेंटा कहलाता है। प्लासेंटा, अपरा, अपरा कहलाता है, ठीक है। प्लासेंटा अपरा कहलाता है। अब इसे डायग्रामेटिक समझ लेते हैं।
जैसे अभी हम लोगों ने ये, अब हम इसमें एक पहला स्टार्ट कर देते हैं, एक्साइल प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो पौधों में बीजांडन्यास निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। अक्षीय स्तंभीय बीजांडन्यास है ना, स्तंभीय अक्षीय एक्साइल, स्तंभीय बीजांडन्यास एक्साइल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट है एक्साइल प्रेजेंटेशन। फर्स्ट एक्साइल स्तंभीय स्तंभीय प्रेजेंटेशन। एक्साइल यह हमेशा बहुअंडपी, एक से ज्यादा अंडक युक्त अंडापी, बहुअंडपी, इसका मतलब हुआ मल्टी कार्पिलरी, मल्टी कार्पिलरी युक्तांडपी, युक्तांडपी, युक्तांडपी का मतलब है सिनकार्पस। के द्वारा ही निर्मित होता है, क्योंकि अंडाशय के आपस में संयुग्मन मतलब फ्यूजन बिंदु एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस को बनाते हैं, एक्सिस को निर्मित करते हैं, जिन पर
बीजांड जिन पर बीजांड व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो टमाटो है, प्याज है, गुड़हल है, लेमन नींबू। उदाहरण है गुड़हल, टमाटर। टमाटर का मतलब क्या हुआ? सोलेनेसी, है ना। गुड़हल का मतलब क्या हुआ? मालवेसी। ठीक है। और फिर है लेमन नींबू। ये फिर है प्याज, लिली ले लो। ये कौन हो गए? लिलिएसी, लिलिएसी। ये अब इनके डायग्राम समझ लेते हैं ना। तो टमाटर की कहानी क्या है? टमाटर ऐसे। दिस इज टमाटो। ये टमाटर, टमाटर के जो फ्रूट है, फल है, उसमें आप इन चीज़ों को देखो। आप ओवरी तो माइक्रोस्कोप के जरिए देखी जाती है, आप माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, लेकिन आप टमाटर को कट करके बड़े आराम से इसे देख सकते हो। ये हो गई उसकी फ्रूट वॉल, है ना। अब ये जो चीज़ हम देख रहे हैं, इसमें आपको सब समझना है। तो ये है प्लेसेंटा। ये जो फूला हुआ भाग होता है ना, ये कहलाता है प्लेसेंटा। दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा। इस पे लगते हैं यहाँ सीड्स। तो ये तो हो गई ओवरी वॉल, ओवरी वॉल। और ये है सेप्टम, पट, सेप्टम, इसे हम कहते हैं पट।
ठीक है, और ये है ओव्यूल, ये है प्लासेंटा, इसी को कहते हैं सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये टमाटर, इसे कहते हैं लॉक्यूल, कक्ष, ये तो ये बाइलॉक्यूलर ओवरी है, सिनकार्पस है, ये टीएस ऑफ टमाटर में आप देख पा रहे हैं ना, तो ओवरी ऑफ टोमेटो, ऑफ टोमेटो, मतलब एक्सेल प्लासेंटेशन इन टोमेटो। अब हम बात करते हैं इसमें इसमें भिंडी की भी बात हो जाए एक बार। लेडी फिंगर या चाइना रोज। तो भिंडी में अगर हम बात करें तो इसमें समझ सकते हैं कि इसमें और एक बार समझ लो आप, ऐसे इसमें आप देखो, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, ये एक कार्पल हो गई, ये दो कार्पल हो गई, ये तीन कार्पल हो गई, ये चार हो गई और ये पांच हो गई, है ना। अब आप देखो, ये तो हो गई ओवरी वॉल, क्लियर, दिस इज कॉल्ड ओवरी वॉल। देखो मालवेसी में भिंडी भी आती है, गुड़हल भी आती है, तो आप भिंडी में चीज़ों को समझ सकते हो, इसीलिए मैं ये भिंडी का बना रहा हूँ डायग्राम। अब यहाँ ये मान लो, ये एक ओवरी है, ठीक, ये दूसरी ओवरी है, ठीक। अब ये देखो, ये तीसरी ओवरी हो गई, है ना, ये चौथी ओवरी हो गई, है ना, और ये पांचवी हो, तो दिस इज वन। अच्छा, अब ये क्या, पांचों ओवरी जहाँ फ्यूज हुई है, ये क्या बन गया, सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर इनमें आपस में फ्यूजन हुआ है, सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। तो ये बन गया सेंट्रल एक्सिस। अब इसी सेंट्रल एक्सिस पर लगेंगे ओव्यूल, ऐसे। भिंडी को कभी ध्यान से देखना, उसमें बीज इसी तरीके से लगे होते हैं, क्लियर। तो ये तो हो गई ओवरी वॉल, ठीक है। दिस इज लॉक्यूल, मतलब कक्ष, दे आर ओव्यूल, है ना, एक्सल प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन, ये कौन हो जाएगा, सेप्टम, तो क्या, ओवरी ऑफ उसका नाम ले लो, क्या वो, चाइना रोज, या फिर लेडी फिंगर,
मतलब भिंडी, ठीक है। और वो कौन गई? मालवेसी। कौन है ये? मालवेसी, ठीक है। तो मालवेसी में आप देख रहे हो ये, और आप देख रहे हो सोलेनेसी। ये टमाटो किस में आता है? सोलेनेसी। अच्छा, अब अगर अपन फैमिली के बेसिस पर इसके एग्जाम्पल पढ़ने जाए, है ना, तो एक्साइल प्लासेंटेशन की उपस्थिति निम्न कुल में होती। कुल के सदस्यों में होती है। कौन कौन? सोलेनेसी। तो जितने भी सदस्य सोलेनेसी के हैं वो सब एक्साइल प्रेजेंटेशन शो करेंगे। इसके बाद में आपका कौन हो गया? लिलिएसी। लिलिएसी, ठीक है। और कौन हो गई? मालवेसी। मालवेसी में भी एक्साइल हो गया। मतलब आप सोचो कि आप जो स्टडी कर रहे हो 4 फैमिली, उसमें से 2 फैमिली में एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक्साइल प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल बहुत सारे आपके पास आ जाते हैं। हरी मिर्च को कभी ध्यान से देखना, उसमें एक बीच में पट्ट होता है, सेप्टम होता है, वही सेंट्रल एक्सिस है, उसी पर बीज लगे रहते हैं। शिमला मिर्च में तो बहुत अच्छे से आपको नजर आ जाए, है ना। तो ऐसे दिमाग में, ऐसे बायोलॉजी को या ऐसे मॉर्फोलॉजी को दिमाग में बिठाओ, ठीक है। भिंडी सबने देखी है? नहीं देखी है तो काट लो और उसे ठीक से देख लो, ठीक है सर। ये भिंडी की बात हो गई। अब अगला जो प्लासेंटेशन है वो ले लेते हैं पैराइटल प्लासेंटेशन, परिधीय बीजान्यास, है ना। पैराइटल, परिधीय, पैराइटल बीजांडन्यास, है ना। बीजांडन्यास जब बीजांड की उपस्थिति अंडाशय भित्ति के आंतरिक परिधीय भाग में होती, हम्म, होती है। परिधीय बीजान्यास कहलाता है, कहलाता है।
कहलाता है ना। सामान्यतः इनमें एकल कक्षीय अंडाशय होता है। अंडाशय होते हैं। लेकिन सरसों में आभासीय पट रेप्लम उपस्थित होता है, जिससे अंडाशय द्विकक्षीय बाइलोक्युलर हो जाती है। बाइलोक्युलर हो जाती है। उदाहरण है खीरा, ठीक है। एक है आपका सरसों, आर्चिमोन, आर्चिमोन को पूरा नाम है आर्चिमोन मैक्सिकाना, ठीक है। तो देखें इसमें क्या हो रहा है। खीरा को दे दो, सबसे पहले इसी को ले लो, ये है खीरा, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पैराइटल प्लासेंटेशन बड़ा स्पष्ट नजर आता है। ऐसे सीट लगे थे 3 साइड में, ऐसे, है ना। तो ये पैराइटल प्लासेंटेशन, इसमें खीरा मतलब कुकुरबिटेसी, है ना। अब देखें सरसों की कहानी क्या है। ऐसे इस सरसों में जो सीड की पोजीशन है वो कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसमें ये जो हिस्सा है ये कहलाता है रेप्लम। दिस इज कॉल्ड रेप्लम। और ये पैराइटल प्लासेंटेशन कौन है, सरसों में पैराइटल प्लासेंटेशन। इसमें अगर हम इसको देखें तो ऐसे नजर आता है, इसमें ऐसे ओव्यूल होता है। द टीएस ऑफ मस्टर्ड कहते हैं सरसों, मस्टर्ड ओवेरी, है ना। आर्चिमोन की कहानी जो होती है वो ऐसे होती है। कैसे, ये है आर्चिमोन, ऐसे। ऐसे इस पर लीव्स होती,
कांटे भी होते हैं और ऐसे इस पर भी कांटे होते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ सीड्स की जो लोकेशन है वो पैराइटल फॉर्म में होती है। तो ये कौन है? आर्चिनोआ। वन टू थ्री। तो समझ लें आप कि ये सारी पैराइटल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल है। मैंने विथ डायग्राम आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, हम लोग बीजांड प्लासेंटेशन की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टडी है वो मार्जिनल प्लासेंटेशन की होगी। हम लोगों ने पैराइटल प्लासेंटेशन और एक्साइल प्लासेंटेशन दोनों की स्टडी कर ली है। ओके, ये सेगमेंट मॉर्फोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ठीक से समझें, ठीक है। एक सेगमेंट था हाइपोगाइनस, एपिगाइनस, पेरिगाइनस, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में ये सेगमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन दो सेगमेंट से डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो सीमांत किसे कहते हैं? सीमांत। तो ये जो प्लासेंटेशन है ये मोनोकार्पलरी ओवरी में ही पाया जाता है। मोनोकार्पलरी का मतलब है कि ऐसे प्लांट जिनके फ्लावर में एक ही कार्पल होगी, एक ही अंडा पाई जाएगी, तो वो मोनोकार्पलरी कंडीशन को दर्शाता है। अब मोनोकार्पलरी जो अंडाशय है उसमें क्या होता है कि सपोज ये एक कार्पल है, ठीक है, ये इसका एक फ्यूजन पॉइंट है, इसे सटर या C1 कहा गया है। हिंदी में C1 कहा गया है, इंग्लिश में सटर शब्द यूज किया गया है। तो जहां पर ये सीमा के अंत, ये दोनों एक्चुअली एक पत्ती मान लो या एक पेपर मान लो या एक कार्पल मान लो, इस कार्पल के जो अंत हैं वो एक अंत ये है और दूसरा अंत ये है। तो सीमांत, ये अंत आपस में फ्यूज हो जाते हैं। अब फ्यूज होने के बाद में एक ऐसा उभार बनता है, इसे कहते हैं रिज। क्या कहते हैं? रिज, ठीक है, उभार बनता है। इस उभार पर दो कतारों में बीजांड उपस्थित होते हैं, दो कतारों में, याद रहे। लेकिन आप मटर को जब ओपन करते हो तो आपको एक ही कतार में वो बीज नजर आते हैं, क्योंकि सीमांत बीजांडन्यास मटर यानी कि फावेसी फैमिली में तथा लेगुमिनेसी फैमिली में विशिष्ट रूप से पाया जाता है। अब ये एनसीईआरटी ने ये कहा है यहाँ पर कि जो उभार होता है, रिज होता है, इस भाग पर दो कतार में बीजांड की व्यवस्था होती है। दो कतार में बीजांड की व्यवस्था से मतलब है कि यहाँ पर एक इस साइड एक इस साइड। तो वास्तविकता आपको समझनी है तो मटर का जो फ्रूट है, क्योंकि आप कार्पल को तो ठीक से देख नहीं सकते हो ना, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मटर के बीज में इसे देखा जा सकता है। फल में मटर की जो फली होती है उसे आप ऐसे तोड़ो और इसे दोनों हिस्सों को अलग अलग कर दो, तो आप ये देखोगे कि कुछ मटर के बीज इस हिस्से में चले जाएंगे और कुछ मटर के बीज इस हिस्से में चले जाएंगे। मतलब ये कंडीशन है, ये दोनों रिज हैं, तो ये बाद में ऐसी पोजीशन बनाते हैं, ऐसे एक कतार में आ जाते हैं। अब जब इसे आप तोड़ोगे तो कुछ बीज इसमें चले जाएंगे, कुछ बीज इसमें चले जाएंगे। तो यही बात एनसीईआरटी ने शब्दों में लिखी है, ठीक है। तो कह सकते हैं इस प्रकार का बीजांड न्यास एकल अंडपी, ठीक है। अंडाशय युक्त पौधों में होता है, क्लियर।
मोनोकार्पलरी जो अंडाशय होते हैं उन्हीं में ये पाई जाती है। अच्छा इस के निर्माण के समय अंडाशय के दोनों किनारे आपस में मिलकर उभार रिज का निर्माण C1 या सटर भाग में बनाते हैं, ठीक है, भाग में बनाते हैं, जहां बीजांड दो कतारों में व्यवस्थित रहते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, दो कतारों में व्यवस्थित होते हैं। क्लियर? अब इसका उदाहरण के नाम पर देखा जाए तो क्या है? उदाहरण है इसमें मटर, ठीक है, सैम। अच्छा जी, ये किस कुल के सदस्य हैं? फाबेसी फैमिली। फाबेसी जो हमें पढ़ाई जाती है सिलेबस में है, उसके ये सदस्य हैं और उसमें ये खास तौर से पाया जाता है। अब एक बात ध्यान से रखना, यह है बीजांड न्यास, यह है बीजांड न्यास लेग्यूमिनेसी कुल में मुख्य रूप से पाया जाता है, मुख्य रूप से पाया जाता है। क्लियर? अब जो इसका डायग्राम होगा वो एक्चुअली कैसा है? अब ये एक फली है, ठीक है, अब यहाँ ये सटर बनता है और इस हिस्से में यहाँ पर इसमें आपको कैलिक्स नजर आ जाएंगे और यहाँ पर ये सीड्स का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? ऐसे ये अगर हम इसे ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो पॉड ऑफ मटर की फली है ये, क्या? मटर की फली, ठीक है।
अब बीजांड की संरचना देख लेते हैं। ऐसे एनसीईआरटी ने डायग्राम कुछ और बनाया है, ठीक है, लेकिन हमें इसके शब्दों के हिसाब से समझना है। तो आप देखिए कि ये दो अंतिम सिरे हैं और ये आपस में मिल गए, क्लियर। अब ये सटर हिस्सा, इसे हम ये कार्पल भी मान सकते हो, और इसमें दो सीमा, इसका भी अंतिम सिरा, इसका भी अंतिम सिरा, तो इन पर आपके ये आप इस तरीके से यहाँ पर बीजांड की व्यवस्था होगी, तभी इस तरीके से फिर यहाँ पर इनके बीजों की व्यवस्था होगी, है ना। तो ये जो भाग है इसे तो कहते हैं C1, क्या कहते हैं, C1 या सटर ये। और ये जो भाग है इसे कहते हैं उभार। उभार, उभार का मतलब है रिज, क्या, ये रिज है। और ये है इसका लॉक्यूल, लॉक्यूल मतलब कक्ष, और ये है बीजांड, बीजांड कैसे, दो कतारों में व्यवस्थित, ठीक है, दो कतारों में ये व्यवस्थित हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टीएस ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो ये हो गई टीएस ऑफ ओवरी, मान लो टीएस ऑफ ओवेरी इन पी प्लांट। कहाँ, पी प्लांट में ये ओवरी का टीएस आप मान सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं मार्जिनल प्लासेंटेशन को दर्शाता है, ठीक है। ये शब्द हैं एनसीईआरटी के, और ये डायग्राम, ठीक है। एनसीईआरटी ने थोड़ा डायग्राम अलग टाइप का बनाया है, आप चिंतित ना हो, उस डायग्राम को भी आप इसी के पास में और ऐड कर लें, ठीक है। लेकिन ये डायग्राम आपको इनके शब्दों को या लैंग्वेज को समझने में मददगार होगा, क्लियर, ऐसे। तो ये चीज है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सीमांत बीजांड है, इसके हमने एक्साइल, मार्जिनल एंड पैराइटल प्लासेंटेशन को अभी अभी अध्ययन किया है, क्लियर। अब हम बाकी जो दो प्लासेंटेशन उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करें, ओके। थैंक यू।